आपने एक फ़िल्म देखी होगी पूरब और पश्चिम। पूरब और पश्चिम में हीरो थे मनोज कुमार, जो भारत की बात बताते थे और वहाँ की महफ़िल में जो लोग थे, जो अंग्रेज़ थे, जो हिंदुस्तानी थे, वो बड़े गौर से उनको सुनते थे। गाना आप लोगों ने सुना होगा। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इंडिया के हैं और मिनी इंडिया के हैं और अमेरिका में अपना परचम लहरा रहे हैं। 1974 में इन्होंने बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट से अपना करियर शुरू किया। 82 में ये अमेरिका गए और सबसे बड़ी चीज़ ये मैं बता दूं कि अमेरिका में इस वक्त जो फेसबुक का ऑफ़िस है वो कभी इनका ऑफ़िस हुआ करता था। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है उनका नाम है विजय राज वैद्य। सर से बात करते हैं। एक शब्द में अगर मैं बोलूँ तो मेरे साथ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी मौजूद है, एकदम अमिताभ बच्चन की कदकाठी वाले। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप भिलाई आए और भिलाई टाइम्स से आप बात कर रहे हैं, मिनी इंडिया में हैं, इंडिया का परचम अमेरिका में लहरा रहे हैं। किस तरह से ये शुरुआत हुई? और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए निकले हैं पैदल। ये भी ताज्जुब की बात है। सारी बातें अब इनसे करते हैं, इनसे जानते हैं। सर किस तरह से ये, इसका क्या उद्देश्य रहेगा और सबसे शुरुआत कैसे हुई आपकी? बढ़िया। नाम है विजय राजवैद्य। जैसा इन्होंने बताया, भिलाई स्टील प्लांट से अपना जीवन का प्रारंभ किया 1974 में और फिर अमेरिका जाके आगे की पढ़ाई की सिलिकॉन वैली में, कैलिफोर्निया में। इच्छा हमेशा ये रही कि आगे रह के ही काम करना है और इसकी बात मैं आपको उद्देश्य में बताऊंगा ऐसा क्यों। और इस कारण से काम दुनिया के इस टेक्नोलॉजी के एडवांस जगह में किया। और आपने जो फेसबुक की बात बोली, इंटरेस्टिंग। यस, वहाँ पे फेसबुक का जो आज हेडक्वार्टर है वो सन माइक्रो सिस्टम्स का हेडक्वार्टर हुआ करता था और उसमें मैंने कई साल काम किया है। और इस तरह से मैं आना जाना तो जुड़े तो हम हैं ही हैं अपने देश से, परंतु एक जगह ऐसा महसूस हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि आज मुझे वापस देश में आके देश की ही जनता को अपने देश पे और अपनी क्षमता पे गर्व का अनुभव करने के लिए कुछ कहना होगा। और इसके साथ एक स्ट्रक्चर था जो मेरी भक्ति से जुड़ा हुआ है, भगवान शिव की भक्ति से। और उसके लिए ज्योतिर्लिंग की यात्रा, पद यात्रा करनी थी। और उसका आदर्श था आदि शंकराचार्य से, जिन्होंने 8वीं सदी में 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा की थी और देश को एक धार्मिक सूत्र में बांधा था। तो उतना बड़ा तो काम मैं नहीं कर सकता, इतने आदर्श इतने बड़े हैं, परंतु कुछ तो कर सकता हूँ। तो पैदल तो मैं चलूँगा। शुरू में बड़ी फौज में जाने की इच्छा थी, तो इच्छा तो हमेशा फिजिकल, उसमें तो कोई मुझे समस्या रही नहीं है, भगवान की कृपा है। इस कारण से पैदल पूरे 12 ज्योतिर्लिंग 9000 किलोमीटर की यात्रा है। अभी महाकालेश्वर से ओंकारेश्वर की यात्रा समाप्त की है परसों रात के 1 बजे और अगली चालू होगी अब ओंकारेश्वर से सोमनाथ जी की 900 की। जी हाँ, पैदल, बिल्कुल। तो उद्देश्य की बात है। अगर मैं सबसे बड़ा उद्देश्य ऊपर वाला कहूँ तो है हर इंसान को अपनी क्षमता का ज्ञान देना मेरा उद्देश्य, या क्षमता के बारे में बताना मेरा उद्देश्य। देखिए, आपने सुना होगा ना, नो योर लिमिट्स, अपनी सीमाएं पहचानिए। सुना ना? वो क्या नो, कौन सा नो है वो? KNOW, नो योर लिमिट्स। वो किस मामले में होता है? वो अपने व्यवहार के बारे में होता है कि आपका समाज के प्रति ऐसा व्यवहार है, इसके लिमिट से ज़्यादा नहीं करना। सरकार के प्रति आपका व्यवहार ऐसा है, अपने माता पिता के प्रति आपका व्यवहार की लिमिट ये है, आपके बड़ेजनों गुरुजनों के साथ व्यवहार की लिमिट ये, वो लिमिट के बारे में बात करते हैं। परंतु अपनी ये मानसिक थोड़ी सी कमज़ोरी रही, या समझिए क्या भी, कुछ भी असुरक्षा है जिससे हम हर चीज़ में उस लिमिट को ले लेते हैं। तो मैं इन 2 लिमिट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक तो है नो लिमिट्स, जो मैंने बताया, नो योर KNOW लिमिट्स। मैं बात कर रहा हूँ नो लिमिट्स, NO लिमिट्स की। कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, आपकी क्षमता में कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, आपकी मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता में कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। और उसका सबसे पहला उदाहरण है 2 चीज़ें, एक तो शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता। ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, शारीरिक क्षमता में मेरी उम्र 70 साल की है। ओके, अब आप देखिए कि 60 साल की, 55 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद में लोग समझते हैं अब तो हम बस, हमारा एक साइकोलॉजिकल वो आ जाता है कि उनको लगता है कि हम शरीर से निकम्मे हो गए। ओके,
ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक भविष्यवादी हैं डॉक्टर कुर्जवेल, सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। उनका मानना है, साइंटिफिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है, फ्यूचरिस्ट कहते हैं इन्हें, उनका मानना है कि जो इंसान 125 साल की उम्र तक जिएगा स्वस्थ, वो पैदा हो चुका है। हम लोगों की उम्र इतनी बढ़ने वाली है, तो आप सोचिए, आप 55-60 साल के में रिटायर होकर अपने आप को निकम्मा साबित कर दें, तो अगले 60 साल कैसे जिएंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है कि आप में क्षमता नहीं है। तो मैं वो नो लिमिट इन योर फिजिकल कैपेसिटी वाली बात कर रहा हूँ। तो मैंने जो परसों के रात में चला था, मैं शाम में और रात में, गर्मी के कारण रात में चलना पड़ता है, 34 किलोमीटर चला मैं। 34 किलोमीटर? हाँ जी, दैट वॉज माई मैक्सिमम इन दैट ट्रिप, 34 किलोमीटर वाला। ठीक है, 160 किलोमीटर या 155 किलोमीटर की टोटल ट्रिप थी, उसमें से लास्ट दिन वाला 34 किलोमीटर था। तो लिमिट वो वाली बात हुई। दूसरी लिमिट मानसिक लिमिट है जी। मानसिक लिमिट ये क्या है, मैं तो क्या है कि मैं तो अच्छे स्कूल में गया ही नहीं था, मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं गया था। वो सब कोई कुछ नहीं है। मैं एक साधारण स्कूल से मैंने अपनी शिक्षा चालू की थी, और हिंदी मीडियम में मैं पढ़ा हूँ 11वीं तक पूरा। उसके बाद में इंजीनियरिंग की मैंने, और अमेरिका जाके भी मैंने अच्छी उच्च शिक्षा काफ़ी ग्रहण की, और संसार के सबसे आगे बढ़े टेक्नोलॉजी में उन्नत क्षेत्र में कार्य किया, कंधे से कंधा मिला के सबके साथ, और प्रतियोगिता भी की। कहाँ से चालू की? वो वहाँ से अपने हिंदी मीडियम ऑर्डिनरी स्कूल से। छोटे से मेरे पिताजी में इतनी क्षमता नहीं थी कि मुझे पैसा खर्च करके कहीं बड़ी स्कूल में भेज सकें। नो लिमिट्स, कोई आपकी सीमा ऐसी नहीं है जो आप पार नहीं कर सकते। तो ये शारीरिक और मानसिक, ये दोनों चीज़ें अपने को लिमिट्स तोड़नी होंगी है, और आगे बढ़ना होगा। ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है, ये बताने का जनता को। और मैं चाहता हूँ कि लोग अपने देश पे, अपनी संस्कृति पे और अपने आप पे गर्व करना प्रारंभ करें। ये नेगेटिविटी बहुत हो गई। आप चाहे किसी भी विचारधारा के हों, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, और करिए। ये भिलाई आए, आप कितना बदला हुआ पाते हैं भिलाई को पहले से? भिलाई का सबसे बड़ा बदला ये पाता हूँ कि खाली स्थान समाप्त हो गया है, पूरे सब जगह आबादी हो गई है, क्योंकि मुझे भिलाई छोड़े हुए 40 साल हो गए हैं। पर इसके साथ ही साथ एक चीज़ और देखता हूँ मैं, कि अगर सिर्फ आबादी ही बड़ी होती तो बड़ी बुरी हालत होती, लेकिन ऐसा नहीं है। साथ में सुविधाएं भी बड़ी हैं, बड़ी अच्छी सुविधाएं हुई हैं। उसके साथ साथ हेल्थ और पर्यावरण दोनों पे इम्पैक्ट होता है आबादी का। पर मैंने देखा पेड़ भी ज़्यादा लगे हैं, बड़े हैं। सो पर्यावरण की तरफ हाँ बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ हुआ भी है और अच्छा भी हुआ है, इसलिए प्रसन्नता है आके। और घर जैसा है तो मैं हर समय आता ही रहता हूँ। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी सर? देखिए ये बहुत बड़ी बात है, इसका मुझे बहुत गर्व है, इसीलिए मैं लोगों को चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति पे गर्व करें। मेरी पढ़ाई पहली क्लास और उससे पहले वाली किंडरगार्टन, नर्सरी जो भी हुई है, वो भारत के उस शहर से हुई है जो 1000 साल ईसा के पहले भी भारत का सबसे उन्नत शिक्षा में उन्नत शहर माना जाता था। उसका नाम उस समय था अवंतिका। और उस अवंतिका में कालिदास जी ने मेघदूत लिखा था। विक्रमादित्य का राज्य था, और महाकालेश्वर का वहाँ मंदिर था, और उसका आज का नाम है उज्जैन। जी हाँ। तो मुझे बहुत गर्व उससे। मैं जब छोटा था तब 4 साल की उम्र में मैं बाकायदा मंदिर उस समय भी जाता था पैदल, और अपने मन से जा पाता था अकेला, फ्रीगंज से। तो वहाँ से मेरी शिक्षा चालू हुई, और मैं बहुत गर्व अनुभव करता हूँ, और सारे संसार को बताता हूँ कि मैं वर्ल्ड के मोस्ट इंटेलेक्चुअल टाउन से मैंने प्रारंभ की अपनी शिक्षा। आप एज जैसे लिमिट की बात की आपने, और एज इज़ जस्ट नंबर, इस टाइप की बात की आपने। फिर भी आप जब निकलते होंगे पैदल, तो लोग बोलते होंगे, चिंता जताते होंगे कि अरे मत जाओ, या फिर पैदल मत चलो। ये अच्छी बात पूछी आपने। पता है मुझे क्या करने मिलते हैं? अभी कुछ दिन पहले इंदौर से बाहर निकला था, अंधेरा घाट। इंदौर थोड़ा प्लेटो पे है, फिर नीचे घाटी में जाना पड़ता है, निमाड़ में। तो वहाँ पे एक विलेज से पास हो रहा था, तो दूर से आवाज़ ये, अरे ये आर्मी मैन कैसे आ गए हैं यहाँ पे? ओके। अच्छा, ओमकारेश्वर के पास में जंगल के पहले ही थोड़ी एक शहर था नर्मदा किनारे, बड़वा। वहाँ पे सडनली एकाएक मेरी बगल में 2 महिलाएं आके रुकी, एक्टिवा पे आई। आप CISM में काम करते हैं क्या? मेरे से पूछ रही, पहला सवाल।
तो लोगों को क्या लगता है कि मैं फौजी हूँ, वो इसलिए लगता है कि मैं सीधा खड़ा होकर चलता हूँ भाई, चाल दिखते भी हैं। हाँ, तो उस कारण से ये लोगों के कमेंट्स हैं, पर बड़े सुंदर और प्यारे कमेंट्स भी मिले। जैसे बड़ी कड़क धूप थी, परसों की बात है, 108 फ़ारेनहाइट, मतलब कितना 40 से ऊपर कुछ होगा है, काफ़ी अच्छा टेम्परेचर था, बड़ी गजब धूप थी। एक मोटरसाइकिल वाला रुका, मैं आपको छोड़ दूँ? कहाँ जाना चाहिए? नहीं नहीं, चलिए चलिए। मैंने कहा नहीं, मेरी तो प्रतिज्ञा है, मैं पैदल जाना है, इसलिए मुझे जाना है। तो फिर हाथ जोड़ के चले गए। एक ट्रक रुका, अच्छा वो बोतल की पानी निकाले, बोले मैं पानी लेंगे आप? दैट इज़ अमेजिंग, राइट? सो मैंने कहा नहीं भी, पानी तो मैं ज़रा थोड़ा संभल के पी रहा हूँ, बाहर से आया हूँ, इसलिए है ना, यहाँ का पानी का थोड़ा भी पेट को वो नहीं है, अंदाज़ नहीं है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है। बोले नहीं, पर मैं आपको ट्रक में छोड़ दूँ कहीं पे। तो जनता का बहुत सहयोग मिला है, पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं साथ में और भी लोगों, अपनी संस्थाओं के सहयोग की प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा है इसमें मेरा, जो मैंने आपको बताई क्षमता बढ़ाने की बात, और क्षमता में मैंने आपकी मानसिक क्षमता की बात कही, उसमें डायरेक्टली उसका रिलेशन है आपके एजुकेशन से, चाहे कहीं भी हो रहा हो, कैसा भी हो रहा हो, उसको हम कह सकते हैं लिटरेसी बढ़ाने से। तो लिटरेसी में जो जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। सरकार से सबसे पहले प्रयत्न कर रहा हूँ, हालांकि अभी मुझे कोई ज़्यादा सहयोग नहीं मिला है, पर हो सकता है मिला है, अभी चालू करूँ तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बात सच्ची है, हो रही है ये, क्योंकि मैं डायरेक्ट पीपल, जनता से बात कर रहा हूँ गाँव में। दूसरा रोटरी, मैं रोटेरियन हूँ और मैं हर जगह रोटरी वालों से बात कर रहा हूँ, और उनके इतने अच्छे प्रोग्राम्स हैं शिक्षा के बारे में। बताओ, उज्जैन वाले केंद्रित हैं एडल्ट एजुकेशन पे, है ना, और इंदौर वाली रोटरी के नंबर ऑफ क्लब्स वो अपाहिज बच्चों, डेफ एंड डम की शिक्षा के लिए, स्लम के बच्चों की शिक्षा के लिए, ऑटिस्टिक बच्चे जो स्लम्स में हो रहे हैं उनकी शिक्षा के लिए डेडिकेटेड है। बहुत बढ़िया बात। तो इन लोगों से मैं बहुत संबंधित हूँ हर जगह, रोटरी वालों से। और एक संस्था है सिंगापुर से, indica.in, देखिएगा उसको। ये अपनी संस्कृति और अपनी सारी बातों में काफ़ी उसका प्रमोट करते हैं, उनसे भी मैं संबंधित होने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ये सब लोगों के प्रयत्न से हो सकता है। मेरी उद्देश्य ये है कि मैं हर जगह जहाँ भी जनता के साथ हूँ, वहाँ के सरपंच से, स्कूल से, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे एलिमेंट्री स्कूल हो, प्राथमिक शाला हो, वहाँ जाके भी बच्चों के सामने खड़े होकर उनसे सवाल का जवाब दूँ, उनके प्रश्नों का जवाब दूँ। उनको भी बड़ी उत्सुकता होती होगी कि कुछ कुछ चीज़ें कैसी होती हैं संसार में, और उनको बताऊँ कि क्या करना चाहिए हमने। तो ये है। सभ्यताएं काफ़ी अलग हैं, अमेरिका, इंडिया। और इंडिया में तो जहाँ हर 100 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती हैं, लैंग्वेज बदल जाते हैं। जब आप अमेरिका में रहते हैं और भारत की खबरें देखते हैं और देखते हैं कि जो धार्मिक चीज़ों को लेकर के गतिविधियां चलती हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि वहाँ तो सारी चीज़ मतलब जैसा कि हमें दिखाया गया है, हम तो कभी गए नहीं, दिली इच्छा है कि हम भी जाएं, लेकिन जैसे दिखाया जाता है कि वहाँ सब एक साथ रहते हैं, तो एक कैसा फील होता है जब यहाँ की खबरें आप लोग वहाँ देखते हैं? तो देखिए, एक चीज़ होती है कि आप 2 बॉक्सेस रख दीजिए सेम मटेरियल के, हैं? और उन 2 बॉक्सेस में आप एक के अंदर से देखेंगे तो संसार आपको उसी बॉक्स का नज़र आएगा, और दूसरे अंदर जाके देखेंगे तो उसी का नज़र आएगा। बाहर निकल के देखेंगे तो 2 बॉक्सेस एक सरीके नज़र आएंगे। आपने जो पहली बात कही वो सत्य नहीं है, अमेरिका और इंडिया बिल्कुल एक सरीके हैं, इसीलिए देशाटन पे निकलते थे बड़े बुजुर्ग लोग। एक ही जैसे। और जो आप देखते हैं कि आपको यहाँ डिफरेंस नज़र आता है, वो बाहर से कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, सब एक ही बात है। वो तो अपने घर के अंदर जो अपना बेटे से अपने बातचीत नहीं होती है, ऐसा मत कर वैसा कर, या अपने पिताजी से बातचीत होती है, बस वही है। ये ग्रह है, ये घर है, ये और कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, फ़र्क कुछ नहीं है ऐसा। मीडिया काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया, और अमेरिका में जो एक इंडियन मीडिया भी उभर के सामने आया है, उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात आपने बात करी कि इंडियन मीडिया उभर के बाहर आया, तो मैं उससे संबंध रखता हूँ। indiacurrents.com जाइएगा कभी इस वेबसाइट पे। ये 35 साल पुरानी मीडिया कंपनी है, जो मेरी पत्नी ने प्रारंभ की थी 35 साल पहले। आज इसके डीपेस्ट रूट हैं इंडियन कम्युनिटी में,
अमेरिका में। जी हाँ। और मंथली मैगजीन थी, कभी भी न्यूज़ के बारे में नहीं थी, इंडियन न्यूज़ के बारे में नहीं थी। इंडियन संस्कृति, भारतीय कला और भारतीयों के बारे में थी, और ख़ासकर उनके लिए कि जो भारतीय विदेश में आके बसे हैं उनको कैसे जोड़ के रखना अपनी संस्कृति से, अपने बड़े परिवार से पीछे हैं, और आज भी वही काम कर रही है। आज कुछ अलग ही बात हो गई है कि जो यंग लोग हम जैसे पुराने समय में गए थे, अब वो उनके परिवार के लोग जो बुज़ुर्ग हो गए हैं देश में, उनका कैसे ख्याल रखा जाए, हमारे माता पिता का हम यहाँ कैसे ख्याल रखें अगर हम वहाँ जाके बस गए तो एक भारतीयों की भारतीय तरीके से जीने की जो इच्छा है उसकी परिपूर्ति में वो सहायता करती है वो मैगज़ीन। तो वो तब से करती चली जा रही है, और उसमें सारे आपको जो कंटेंट मिलेगा कभी न्यूज़ के बारे में नहीं मिलेगा, लेकिन आपके भारतीयता के बारे में मिलेगा, और आपको उसमें सब तरह की भारतीयता के बारे में मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं जिसमें एक हो, क्योंकि भारत है ही विश्व का अंग है पूरा, वो भारत है, पूरा विश्व भारत में दिख जाता है। इसलिए वो इंडिया करंट्स में भी हम ऐसे ही करते हैं। तो मीडिया से, जी हाँ, रिटायर तो मैं कभी नहीं होने वाला हूँ जीवन में। मैंने कहा ना, क्षमता, इंसान की क्षमता, मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता बिल्कुल बहुत है, अपरंपार, नो लिमिट्स, NO लिमिट्स। आज मैं मीडिया से जुड़ा हूँ, टेक्नोलॉजी से हट के मीडिया में आ गया हूँ, पर टेक्नोलॉजी से प्यार तो है ही है, और बहुत रहा, जीवन भर रहा, तो एक पाँव तो कहीं ना कहीं टिका रहता ही है टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन मेरा मुख्य कार्य अब यह है कि मैं मीडिया से संबंधित हूँ और उसका संचालन करता हूँ मैं, उस मैगज़ीन का, उस कंपनी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनके नाम में ही काफ़ी गहराई है, विजय राज वैद्य। ये विजय है, विक्ट्री इन्होंने हासिल की है, 74 से विजय होते आ रहे हैं, और राज करते हैं, उन तमाम लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, और लिमिट्स के देख रेख के एक जो दरमियान जो घेरा होता है, उस एको चैम्बर में रह के उसमें काम करते हैं। और वैद्य भी हैं, फिट हैं, जो फिट है वो वैद्य है। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स लेकर के फिर से हाजिर होऊंगा मैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। फिर से लौटेंगे न खबरों के साथ, ज़मीनी हकीकतों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।